नमस्ते भाई और उनकी बहनों। तो आपका स्वागत है एक और ट्रिप के साथ। और हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जम्मू। और हम से मेरा मतलब है फ़िलहाल में, बट यस देयर आर सम फ्रेंड्स जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। तो कैब बोर्ड करने वाला हूँ टूवर्ड्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्ट्स टूवर्ड्स जम्मू। तो गाइज़ मैं पहुंच गया हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जैसा कि मैंने बताया था आई एम हेडिंग टूवर्ड्स जम्मू। सो बाय जम्मू मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी। अब बहुत से ऐसे लोग सोचेंगे कि अचानक से वैष्णो देवी क्यों। मेरे लिए भी अचानक ही है। और आजकल ना बहुत कुछ अचानक हो रहा है, लाइक समझ नहीं आता क्या क्या अचानक हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों की वजह से प्लान हुई, इनके साथ अभी मैं मिलने वाला हूँ। मैं आपको भी मिलाऊँगा उनसे। अब निकलते हैं ट्रेन के लिए। इट्स वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यार न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का तो नक्शा बदल गया है। लाइक 1 साल बाद आ रहा हूँ मैं और ये लाइटनिंग देखो, मतलब अच्छा लग रहा है। हालांकि आज क्राउड बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ सैटरडे। सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही आ गया है। हियर वी आर, दिस इज़ वंदे भारत एंड मैंने अपनी सीट ऑलरेडी चेक कर ली है। डिपार्चर में भी 15 मिनट है, तो उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होगी फाइनली। Excited and coming to the atmosphere of railway station, so it's quite chill. The only difference जो मैं देख पा रहा हूँ इस मास्क है सबके पास, और बाकी सब तो लाइक वैसे ही लग रहा है। क्राउड उतना है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्राउड ज़्यादा है कंपेरेटिवली, मे बी सैटरडे है इसलिए। देयर इज़ अनदर रीज़न ऑफ एक्साइटमेंट। सो लाइक पोस्ट लॉकडाउन दिस वुड बी माई फर्स्ट जर्नी फ्रॉम ट्रेन। लाइक भाई भूल ही गया था कि ट्रेन से सफ़र भी करना होता है। सो दिस वुड बी माई फर्स्ट ट्रिप बाई ट्रेन आफ्टर लॉकडाउन। Okay guys, so here I am. This is Vande Bharat and these are the interiors as you can see. और अभी ट्रेन चली है, सो वी जस्ट स्टार्टेड। और जैसा कि मैं बताया था, अभी कुछ लोग हैं, कुछ हमारे मेहमान हैं जो अभी हमारा वेट करेंगे, जिनका मैं वेट करूँगा जम्मू पहुँच के। सो उनसे वहाँ पे मिलेंगे। सो एज यू कैन सी द सनराइज़ और टाइम हो रहा है अराउंड 7:30। तो ट्रेन चली थी 6 बजे के अराउंड। अब क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं तो थोड़ी सी ट्रेन की बात कर लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस सुपर फास्ट है, लग्जरी ट्रेन कह सकते हो। एंड अगर फेयर की बात की जाए, सो बेसिकली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वैष्णो देवी, सो द फेयर इज़ अराउंड 1300 फॉर अ चेयर कार, AC चेयर कार। एंड अब इस ट्रेन का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है दूसरी ट्रेन की तरह। सो लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कटरा, द इनिशियल पाथ फॉर वैष्णो देवी, सो इट वुड टेक अराउंड 8 आवर्स। और दूसरी चीज़ इस ट्रेन की, अब देखो इसके जो दरवाजे हैं ना, जो डोर्स हैं, वो दूसरी इंडियन ट्रेन की तरह नहीं है। आप ये ट्रेन भागते भागते नहीं पकड़ सकते हो। रीज़न भी, दीज आर ऑटोमेटिक डोर्स, सो बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स आपके डोर क्लोज हो जाएंगे। भागते भागते ये ट्रेन पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना प्लेटफॉर्म पे ही रह जाओगे। तो काफ़ी समय बाद ट्रेन की केटरिंग का खाना, दिस इज़ मटर पनीर एंड राइस। एंड इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, लाइक दिस इज़ फ्रॉम हल्दीराम, ऐसा वैसा नहीं है। तो आई एम जस्ट अबाउट टू रीच जम्मू। एंड एक इशू है यार यहाँ पर, क्योंकि आई हैव टू मीट अप माई फ्रेंड्स जो जम्मू में ही दूसरी ट्रेन से आ रहे हैं, बट यहाँ पर नेटवर्क आना बंद हो गया है। तो अब पूरे रेलवे स्टेशन पे उनको कैसे ढूंढूंगा, आई एम रियली नॉट श्योर। लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। तो जम्मू तवी क्रॉस कर दिया है और अभी भी मैं ट्रेन में ही हूँ। रीज़न, तो ये बेसिकली मेरे को स्टेशन पे मिल गए, इनकी ट्रेन पहले आ गई। और आई थिंक चिटकुल वाला अगर ब्लॉग देखा है तो आप इस चेहरे को थोड़ा सा पहचान रहे होंगे, ये है वाजपेयी। एंड मास्क उतार के आप बता सकते हैं
So he is खंडूजा and we are खंडूजा brothers. So हमारी तिगड़ी कॉलेज से चलती आ रही है and once again we are together. इन दोनों का प्लान था बेसिकली और मैं बीच में एकदम से जंप किया कल ही and this is random for me and planned for them. तो अभी हम लोग वंदे भारत से ही कटरा के लिए जा रहे हैं. तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्यू है कोविड का, जिनको सैंपल देने हैं. तो जो टेस्ट करा के आए हैं उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट है, वो यहाँ से निकल सकते हैं डायरेक्ट. और क्योंकि हमको सैंपलिंग देनी पड़ेगी और उसके बाद टेस्ट होगा, फिर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं. रैपिड टेस्ट का सैंपल ले लिया गया है, अब वेट हो रहा है रिज़ल्ट का, देखते हैं. तो गाइस कोविड का टेस्ट हो गया है, हम तीनों के तीनों नेगेटिव हैं एज एक्सपेक्टेड. और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए. उसके बाद चढ़ाई करनी है आज शाम को ही. 12 किलोमीटर की चढ़ाई है. 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, उतनी स्टीप नहीं है. सो मिलते चढ़ाई पे. ओ निहारिका 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 निहारिका, कौन है ये निहारिका? अगर आप कटरा आएंगे तो आपको निहारिका सुनने के लिए बहुत मिलेगा. अब ये भाई साहब हमें बताएंगे कि निहारिका है कौन. अभी मैं इसको ऑटो से निकाल के फेलूंगा तब इसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी. भाई साहब आप देखिए बदतमीजी ना करिए, आप हमें बताइए कि निहारिका है क्या. निहारिका धर्मशाला है जो मैया के ट्रस्ट से बनी हुई है. तो वहाँ हमें जाना है, वहाँ हम देखेंगे हमें रूम मिल जाए 2 घंटे के लिए, जहाँ पे हम नहा धो के कुछ खा के आगे की मैया की यात्रा प्रारंभ करेंगे. तो बेसिकली गवर्नमेंट ट्रस्टेड धर्मशाला है वो. और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है. भैया भी यहाँ पे जो हमारे टेम्पो ड्राइवर है ना, वो भी बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी धर्मशाला है. सो बेसिकली स्टे के लिए आप वो प्रेफर कर सकते हैं. हम रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के लिए जा रहे हैं, लाइक अराउंड 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है. और आपको रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे वहाँ पे दूसरे होटल वगैरह देते हुए. तो मत आओ झांसे में. इस कंपाउंडर का आपने देखा होगा कंपाउंडर मास्क हटा के दिखाओ कैसे मास्क हटा. सो गाइज दिस इज़ निहारिका कॉम्प्लेक्स. तो अगर इसको धर्मशाला बोला जाए तो मेरे हिसाब से इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, बिकॉज आई बिलीव काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होने वाली है इसमें. और ये पूरा कॉम्प्लेक्स, लाइक ये जितनी भी अंदर बिल्डिंग्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आती है, निहारिका कॉम्प्लेक्स के. और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक अगर हम मैप व्यू लें, जो हम चढ़ाई अभी करेंगे, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है. ये जो वाइट कलर का मंदिर सा देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुई. वो फिर चरण पादुका है. चरण पादुका से इधर होते हुए हम जाएंगे हाथीमत्ता, अर्ध कुमारी, अर्ध कुमारी से हाथीमत्ता, सांची चौक, फिर वो माता का भवन, फिर उसके ऊपर वो भैरव बाबा तक रूट पे है. फिर ये इधर साइड से. और वो जो 3 टावर्स है वो वही भैरव बाबा वहाँ. तो वो हमारा फाइनल टारगेट है. तो बेसिकली ऊपर जाने के ऊपर जाने से मेरा मतलब है मंदिर जाने के काफ़ी ऑप्शंस हैं. आप चाहो तो हेलीकॉप्टर यानी कि चॉपर की राइड भी ले सकते हो. अराउंड 1800 है 2 वे. लेकिन वही बात है 5 मिनट में ऊपर पहुंच जाओगे. सो से बैटरी भी चलती है, बैटरी. और मतलब काफ़ी फैसिलिटीज. जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय. सो हमारा ट्रैक पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से. ये जो एंट्री है, ये हमारी एंट्री है और 12 किलोमीटर का ट्रैक है. और हम पहुँचेंगे यहाँ से चढ़ते चढ़ते वो ऊपर 3 टावर दिख रहे हैं ना, ये हमारा टारगेट है. तो यहाँ तक जाना है और यहाँ से शुरू करना है. तो इस जगह की इम्पोर्टेंस आपको बताएंगे हमारे गाइड साहब. जितना शेरावाली मैया के आशीर्वाद से मुझे पता है वो ये है कि बाण गंगा सीधे मैया के चरणों से आ रही है.
और इसमें नहा के इंसान अपने सारे पापों को धो लेता है और पवित्र हो जाता है, घोड़े से बचेगा। बच गए। सो हमें ट्रैक स्टार्ट किए हुए लाइक अराउंड 5 से 10 मिनट हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो राउंड ऑफ कह सकते हैं हमने 5:30 बजे के आसपास ही ट्रैक स्टार्ट किया है। एंड इन लोग के हिसाब से, क्योंकि ये लोग पहले आए हुए हैं और मैं नहीं आया हुआ, सो इन लोग के हिसाब से अराउंड हम लोग पहुँचेंगे 11 बजे के आसपास, क्योंकि 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक है। तो टारगेट जो है वो 11 बजे के अराउंड का है एंड वी विल सी कि हम लोग कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे खंडूजा भाई पूरी फॉर्म में है और दरबार की जय। लगातार जयकारे चल रहे हैं और ये पूरे 12 किलोमीटर तक जयकारे लगाते रहे। नहीं रुकेगा। A few moments later. ये है हमारे सबसे जोशीले भाई। हाउस द जोश। जय माता दी। हाउस द जोश। तो दोस्तों जल्दी हमारे हीरो की एंट्री होने वाली है। जैसे ही वो आता है हम आपको उसकी झलक दिखाएंगे। और ये सीटी खरीद ली है हमारे हीरो ने, इसकी एक अलग ही पहचान है। ये जो सीटी बजाता हुआ आ रहा है यही है हमारा गाइड। हाउस द जोश। सीटी बजाओ। हाउस द जोश। जय माता दी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये दूसरा स्टॉप है इस ट्रैक में गोलगप्पे खाने के लिए। इन भाई का इनका ट्रैक करने का जोश तो ख़त्म हो गया है, पर इनके गोलगप्पे खाने का जोश खत्म नहीं हुआ। अब ये दूसरा स्टॉल हम रुके हैं। सो गाइज ये है प्रथम दर्शन चरण पादुका। यहाँ पर माता रानी के जो चरण चिन्ह है वो यहाँ पर अंकित हैं। तो प्रॉपर उन्होंने बना रखा है सोने का स्पॉट। यहाँ पर माता जी के बोलते हैं ऐसा कि चरण यहाँ पर माता जी ने अपने रखे थे। तो लोग यहाँ से उनको चरणों को प्रणाम करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। सो अभी अगर कहा जाए तो अराउंड 20% हुआ है हमारा ट्रैक और 80% बाकी है। अभी तक तो ठीक लग रहा है, बट ये है कि हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे। लाइक अभी 6:30 हो गया और 5:30 के आसपास हमने स्टार्ट किया था। सो 1 घंटे में 20%, नॉट बैड। एंड मैं एक्चुअली बैग थोड़ा शायद बड़ा कैरी करके लाया हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था इस ट्रैक में भी, बट आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड था। और पूरे ट्रैक में बीच बीच में लाइक स्टेयर्स बनी हुई हैं। आप चाहो तो वहाँ से जाओ और चाहो तो ये नॉर्मल जो वॉक अराउंड है उससे जा सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू प्रेफर। अभी तक हमने स्टेयर्स प्रेफर नहीं किए हैं, बट अब ये वाला जो रास्ता है ये अब हम स्टेयर्स से ही आगे जाने वाले हैं। तो जो हमारा घोड़ा है वो थक गया था, इसीलिए वो सोडा पी रहा है ताकि घोड़ा आगे बढ़े। ये हौसला कैसे रहे, ये आरज़ू कैसे रहे, मंजिल मुश्किल है तो क्या। देखो ऐसे मोटिवेशन मिलती है, ट्रैक करो और गाने गाओ और इसकी तरह सीटी बजाओ। इसी में है मजा। मंजिल दूर है, रुकेंगे आगे और पैर चकनाचूर हैं।